गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशल्या 004 व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं कर रही हूँ अपने रसोई घर की सफाई। रोज़ाना मैं अपने कमरे की सफाई डस्टिंग करती हूँ, लेकिन रसोई में भी हम लोग कर लेते हैं। पर आज मैंने सोचा कि संजू उधर झाड़ू पोछी कर लेगी, डस्टिंग कर लेगी, और मैं आज रसोई की सफाई करते हुए आपको दिखाती हूँ कि मैं रसोई घर को साफ़ कैसे करती हूँ। तो फिर मैंने आज स्टार्ट किया है। अपने रसोई के सारे सामान को मैंने, जो भी खाने के जो राशन के डिब्बे होते हैं उनको हटा के, जो रोज़ाना हम लोग सब्ज़ी बनाते तो उसके छोंक से ये डिब्बे गंदे हो जाते हैं, ऊपर से इनके ऊपर डस्ट जम जाती है। तो हम लोग सप्ते में करते रहते हैं, लेकिन लगातार यहाँ पर हमारे यहाँ 8-10 दिन से बारिश हो रही थी, तो फिर बारिश में सफाई करने का मन नहीं लगता है, क्योंकि धूप होती है तो कुछ सुखाना रहता है, तो वो भी हो जाता है। इसीलिए तो आज काफ़ी दिनों बाद धूप निकली थी, तो मैंने सोचा रसोई की सफाई कर लेते हैं। तो आज संजू और मैं दोनों मिलकर सफाई में लग गए थे। रसोई तो हमारी छोटी ही है, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप, क्योंकि है ना, हम लोग हर साल पेंट करवाते हैं, पर बारिश के मौसम में ये पपड़ी दीवार पर उकल ही जाती है और फिर ये दिखने में अच्छी नहीं लगती है। बाकी सब कमरा अच्छा है, लेकिन जो नीचे नीचे पानी के संद की वजह से दीवार ख़राब हो जाती है। इसीलिए तो फिर भी अभी जो दिवाली का टाइम आएगा तो हम लोग कलर पेंट करवा देंगे, तो उससे क्या मतलब वापस से ये रसोई की सफाई भी हो जाएगी और साथ साथ में अच्छा भी दिखेगा। तो फिर भी अभी बारिश के मौसम में थोड़ी बहुत सफाई कर के रखते हैं तो वीडियो में अच्छे से आते हैं। इसीलिए मैंने सारे ही डब्बों को उतार के और उनको अच्छे से धो दिया था सब कोई, और किसी में सामान भरा हुआ था, किसी में नहीं भरा हुआ था, तो उनको ध्यान में रखते हुए किसी को अच्छे से पहुंच दिया था। और सारे डब्बों को अच्छे से साफ़ करके, जिसमें मतलब राशन भरा नहीं था तो उनमें राशन भी डाल दिया था। तो इस तरह से मैंने रसोई की आज सफाई करी है। और फिर ये सारे डब्बे हमारे स्टील के रखे हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक के डिब्बे दिखने में अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मेरी दीदी ने सारे स्टील के डब्बे ही ला के रख रखे। तो ये रसोई के ऊपर, गैस के ऊपर ही होते हैं, तो इनको सप्ते में हम लोग साफ़ करते रहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ही जो डस्ट जम जाती है तो दिखने में अच्छे नहीं लगते। इसीलिए तो आज आलू प्याज की टोकरी और ये जो मतलब रसोई के पास में भी सामान पड़ा हुआ था, इनकी भी मैंने सफाई कर दी। और आपको ये रसोई के गैस के ऊपर जो पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है, तो वो भी मतलब मैं टेबल कवर है, ये टेबल कवर था, ये हम बाज़ार से लेकर आए थे, लेकिन हमारे इतना बड़ा टेबल नहीं है, रखने की जगह नहीं है, इसीलिए फिर ये पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से लगा दिया था, क्योंकि हमारी टाइल्स लगी हुई नहीं है, तो फिर ये दिखने में अच्छा लग रहा है। इसीलिए तो हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो उससे मतलब छोंक से दीवार भी ख़राब नहीं होती है, और जब मैं शूट करती हूँ रेसिपी की तो उसमें भी ये अच्छे से मतलब अच्छे से दिखाई देता है। इसीलिए मैंने इस टेबल कवर को यहाँ पर लगा दिया। जब हमारे टाइल्स लगेगी तो फिर हम लोग इसे हटा देंगे, और अभी तो हमारे ये बहुत काम आ रहा है, बहुत अच्छा भी लगता है। फिर मैंने सारा काम निपटाने के बाद में अच्छे से सब झाड़ू निकाल दिया था, पर झाड़ू निकालते हुए मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो फिर अब मैं पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा संजू लगा देती है, लेकिन उसने उस कमरे में पोछा लगा दिया था, उस कमरे को तैयार कर दिया था, तो फिर मेरे को नहाने भी जाना था, तो मैंने अच्छे से यहाँ पर पोछा लगा दिया। और पोछा सूख रहा था जितने, फिर खाना भी बनाना था, तो फिर मैं फटाफट से नहा के आ गई थी। और मैं नहाने गई जितने दीदी ने रोटी बना ली थी और सब्जी भी छोंक दी थी। फिर मेरे को आते ही बेसन बना हुआ था, तो इसको अच्छे से घोटना पड़ता है, इसीलिए मैंने आकर इसमें थोड़ा नमक कम था तो नमक भी डाल दिया, और रोटी को चुपड़ना था तो वो भी घी लगा दिया। और इधर हमारा खाना भी बन गया था, रसोई की सफाई भी हो गई थी, सारा काम हो गया था। अब हम लोग खाना खा लेंगे और फिर मार्केट भी जाना था, इसीलिए तो फिर आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब